देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर मान लेता हूँ कि मीना ने जो है 50 रुपये के नोट प्राप्त किए एक्स। ठीक है ना। तो लिख दो यहाँ पर कि मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए एक्स। और इसी प्रकार से आप मान लो कि मीना ने 100 रुपये के नोट यहाँ पर प्राप्त किए वाई। तो लिख दो यहाँ पर कि मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए वाई। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी मीना ने जो है बैंक से कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर 50 रुपये के नोटों की जो संख्या मानी हमने एक्स मानी और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई मानी। अब इन दोनों का जोड़ होगा वो 25 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो मीना ने कुल नोट प्राप्त किए 25। तो अब देखो ऊपर जो एक्स और वाई है इनका जो जोड़ है वो 25 के बराबर होगा। ठीक है। तो लिख दो आप यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25। और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। ठीक है। अब देखो मैं जो है अब 50 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात कर लूँगा, यानी कि 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास 50 रुपये के कुल नोट जो है वो है एक्स। ठीक है। अब इनका मूल्य कितना होगा, यानी कि कीमत कितनी होगी उनकी। 50 को मैं कर दूंगा 1 से गुणा। 50 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 50 रुपये के नोटों की कुल मूल्य आ जाएगा मेरे पास। 50 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 50 रुपये आ जाएगा मेरे पास। तो ये लिख दिया यहाँ पर 50 रुपये। अब इसी प्रकार से जो है 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, यानी कि मैं 100 को कर दूंगा वाई से गुणा तो 100 वाई रुपये हो जाएगा। अब देखो मीना ने जो है कुल रुपये कितने लिए, 2,000 रुपये लिए। तो देखो 50x और 100y को मैं जोड़ूंगा तो वो 2,000 के बराबर होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यानी कि बैंक से निकाले गए कुल रुपये, बैंक से निकाले गए कुल रुपये है यहाँ पर 2,000 रुपये। अब देखो समीकरण क्या बनेगा, अगर मैं 50x और 100y इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2,000 के बराबर आएगा ये। तो 50x प्लस 100y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2,000। ठीक है। अब देखो 50x और 100y में से मैं 50 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है। तो 50 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस 2y। अब जो है क्वेश्चन बंद कर दूंगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2,000। अब देखो उधर जो है 50 गुणा, मैं इसको ले जाऊँगा मैं 2,000 के भाग में उधर। ठीक है। तो इधर बचेगा x प्लस 2y बराबर 2,000 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 50। तो ये लिख दिया मैंने 50 यहाँ पर। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा और 200 को मैं 5 से काटूंगा 40 बार कटेगा। तो देखो यहाँ पर जो है x प्लस 2y बराबर 40, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 को मैं जो विलोपन विधि से हल करूँगा तो जो है मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाओ देखे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दूँ। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40। और समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। अब देखो घटाऊंगा तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। x प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, y प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 25 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर जो है 2y में से मैं y घटाऊंगा तो y बचेगा बराबर, इधर जो है 40 में से मैं 25 घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 15। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 15। ठीक है। अब देखो y का मान आया हमारे पास 15, तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ नीचे यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर y का जो मान आया हमारे पास आ गया 15। अब ये जो y का मान हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर। ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखे समीकरण 1 में। अब देखो x की जगह x प्लस y का मान आया हमारे पास 15, तो लिखो यहाँ पर जो है 15 बराबर यहाँ पर जो है 25। अब देखो x की जगह जो है यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 25, ये प्लस के 15 जो है अभी बाई तरफ है, इसको लाऊंगा दाई तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखो x बराबर 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो x का मान आया यहाँ पर 10। तो क्या हुआ, यानी कि मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए 10। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर मीना ने
50 रुपये के नोट प्राप्त किए, यानी कि ये माना था हमने x, तो x का मान आया 10, तो 10 नोट प्राप्त किए। और मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए, हमने y माना था, तो यहाँ पर 15 आया y का मान। तो मीना ने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए 15। तो इस प्रकार से जो है लिख दूंगा मैं यहाँ पर 15। इस प्रकार से आसानी से जो आपको उत्तर लिख देना है।